अपनी औकात जानते हैं, सब अपनी औकात, ये कोई नेगेटिव शब्द में नहीं लेना है हमें इसे। एज़ अ स्टूडेंट आप अपनी औकात कैसे बढ़ा सकते हो? मैंने कहा हम पढ़ के बढ़ा सकते हैं। भैया आप क्या वही बोलने वाले हो, बैठ के पढ़ो 11वीं 12वीं तक और एक अच्छा जेईई का एग्ज़ाम दो और उसके बाद पढ़ के किसी अच्छे कॉलेज में चले जाओ और कॉलेज में आप अपनी नई 4 साल के अंदर चीज़ें एक्सप्लोर करो और एक्सप्लोर करते वक़्त आप नए डोमेन ढूँढो, उनमें एक्सप्लोर करो और एक पॉइंट पे शायद जब आप 3-4 साल बाद मेहनत डालते जाओगे, तो शायद आपको कुछ रिटर्न मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। आप चाहो तो यार आज सब कुछ छोड़ सकते हो। हमारे पास हर फ़ील्ड के एग्ज़ाम्पल हैं। क्या कैरी मिनाटी एक वैसा एग्ज़ाम्पल नहीं है? यस। मान लो आज के दिन एक 8वीं क्लास का बच्चा रोस्टिंग चैनल खोल ले एंड वो सिमिलर कंटेंट देने लग जाए लगभग कैरी मिनाटी का। क्या सारे लोग एक्साइटेड नहीं होंगे कि यार एक 8वीं क्लास का बच्चा रोस्टिंग कैसे-कैसे करता है? क्या वो डोमेन खाली नहीं है? सब होंगे ना, "ओ भाई साहब देख यार ये 7वीं क्लास का बच्चा भाई साहब मज़े ले लिए इसने।" और वो एक अपने आप में डोमेन है। तो मैं यूँ नहीं कह रहा कि आप छोटी क्लास के दौरान वो चीज़ें स्टार्ट नहीं कर सकते, पर एक चीज़ ध्यान रखना फिर आपको चीज़ें सैक्रिफाइस करनी होती हैं। अजय नागर के केस में 12th में उनके कम नंबर आए थे, जितना मेरे को याद है। राइट? शायद आई एम नॉट श्योर बट फेल हो गया था वो। पर आई गेस उसे आज फेल होने का गम भी नहीं है। तो उतना हमें ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 12वीं के बाद में ही शुरू करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कुछ चीज़ें मेरे को समझ में आ रही हैं। तो यार लाइफ़ में करूँ क्या? क्या कोई ऐसा रास्ता बन सकता है कि यार मैं 35 साल की उम्र तक, मैं अभी 20 का हूँ, मैं अगले 15 साल में 35 करोड़ कमा लूँ? आपको पता है ऐसा कोई रास्ता? आपको पता है ऐसा कोई रास्ता? नहीं पता ना? हाँ, तो इसका सॉल्यूशन अगले 1 घंटे में नहीं मिलेगा, अगले 2 घंटे में भी नहीं मिलेगा, अगले 3 घंटे में भी नहीं मिलेगा, 5 घंटे में दूँगा। जो लास्ट तक बैठा रहेगा मैं तो बताना भी उसे ही चाहता हूँ सिर्फ। ठीक है? कोई 10 मिनट की बात थोड़ी ना यार कि मैं धीरे-धीरे अब अपना समय लेके चीज़ें डिस्कस करूँगा, खोल-खोल के जितना मेरे को एक्सप्लेन करना होगा। एक नॉर्मल सेमिनार यार मैं ऑफलाइन लेता हूँ, साढ़े 4 घंटे लगते हैं और उसमें भी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करते क्योंकि मेरा मानना है अगर यार कुछ नहीं पढ़ा हमने अभी तक, आप मानोगे तो। हमने ये पढ़ा है एक इंग्लिश लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, हिंदी कैसे सीखते हैं और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ी है। सही गलत तो नहीं कह रहा मैं कुछ, कॉमर्स आर्ट्स वालों ने अपने-अपने सब्जेक्ट पढ़े हैं। पर रियल लाइफ़ में पैसा कैसे कमाते हैं वो टोटली डिफरेंट है। वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है? कुछ बेसिक रूल्स हैं यार जो कि हमें पता होने चाहिए पर नहीं हम नहीं करेंगे। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लें, हमारे यहाँ पे अंदर यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम आप देखो, आप सभी सब स्कूल में एटलीस्ट स्कूल में सब पढ़ाते तो हैं। आप जब कॉलेज में जाते हो, आप क्या मैं बोल सकता हूँ कॉलेज में प्राइवेट सेक्टर में आप 25-25 लाख रुपए तक फीस देते हैं इंजीनियरिंग के अंदर और अगर हम मेडिकल की बात करें तो यार ये नंबर और भी ऊपर चले जाते हैं अगर आप प्राइवेट के अंदर हो। मैंने कहा यस, हम 25 लाख अपने 4 साल की कॉलेज में लगा देंगे और इंजीनियरिंग में तो यार पढ़ाई भी नहीं होती। कोई गलत बात तो नहीं कर रहा? अगर कोई फर्स्ट सेकंड ईयर का बच्चा है तो ज़रा बता दो, ऑनलाइन में तुम्हारी कितनी पढ़ाई हो रही है? आप सारी चीज़ें इंटरनेट से सीखते हो एट द एंड। मैंने कहा आप 25 लाख वहाँ लगा दोगे पर आप 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए अपने घरवालों से नहीं माँगते सकते अपनी खुद के सेल्फ बिज़नेस के लिए। गलत बात तो नहीं कह रहा? नहीं देंगे, चप्पल मार देंगे, बोलेगा अबे ओ, बेटा पढ़ाई कर लो, कायदे में रहो, आईएएस-वाईएएस बनो। ये क्या फालतू कामों में तुम पड़ गए हो, राइट? ऐसा ही होता है ना? पढ़ाई के नाम पे घर से कितने ही पैसे माँग लो, दे देंगे। और वहीं पे कुछ साइड की चीज़ बोलोगे, बेटा वो एक्सेप्शन था, उसका हो गया, तुम मेरे बेटे हो। मैंने तुम्हें पिछले 15 साल से देखा है, मैं तुम्हारी औकात जानता हूँ। तुम कितना काम करोगे, कितने आलसी हो, मैं तुम्हारा पूरा ये यार आपको हमेशा सोसाइटी में मिलेगा। ये मिलेगा, ये मेरी मम्मी मुझे आज बोलती है, तुम तो मतलब ये बोलना बंद भी नहीं करेंगे, उनके पास राइट है, वो मम्मी ने कह रखा है, आदत भी हो रखी है। वो बोलते रहेंगे, सोसाइटी का काम है कहना। तो सबसे पहले तो यार कुछ चीज़ों से साथ स्टार्ट होंगे हम। पहले मैं आपके साथ मेन्यू डिस्कस कर लेता हूँ, हम क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम इन डेप्थ में जाएँगे रियल एस्टेट के ऊपर, हम इन डेप्थ में जाएँगे और किस चीज़ के ऊपर? मैंने कहा स्टॉक के ऊपर जाएँगे, स्टॉक मार्केट क्या होता है? हम इन डेप्थ में जाएँगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर। हम इन डेप्थ में जाएँगे कि आज के दिन रियल एसेट्स कौन-सी हैं? रियल एसेट्स का मतलब समझते हो यार? मैंने कहा एक ज़माने में एसेट्स आपकी होती थी कि आपके पास अगर कोई दुकान है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, उसको बोलते थे ना एसेट्स। आज के दिन एसेट्स आपकी सॉफ्ट हो गई हैं। सॉफ्ट इन द सेंस क्या आपने देखा है? कुछ-कुछ ऐप हैं जो कि 700-700 करोड़ में एक्वायर हो रही हैं। ऐसी-ऐसी ऐप जिनको 3 साल पहले कोई जानता नहीं था। कुछ-कुछ ऐप हैं जो कि 2000 करोड़ में एक्वायर हो रही हैं। यार 2000 करोड़ तो कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी दे ही नहीं पाती। मतलब पता है कितना बड़ा लेना पड़ेगा? तो ये कौन से बंदे हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और इतनी हेवी। तो हम यार इन सॉफ्ट एसेट्स के बारे में जान रहे होंगे।
और आज के दिन यार यही चलती हैं। आप अपने घर में बैठे-बैठे कमरे में बना सकते हो इन्हें। ये लास्ट के पार्ट होंगे। उसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि सबसे पहले तो यार मैं बात करूँगा एक माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को एक्वायर करने के लिए। एंटरप्रेन्योर में पहली चीज़ जो चाहिए वो होती है माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब कि आप ये नहीं सोचते कि यार मेरे को 1 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमाना है, आप उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हो एक बड़े मल्टीपल से। आप कहते हो यार कि मैं 10 लाख का टारगेट ले सकता हूँ क्या? जब आप 10 लाख पे पहुँचते हो तो आप बोलते हो यार मैं 1 करोड़ का टारगेट ले सकता हूँ क्या? आप बोलोगे भैया 1 करोड़ पर मंथ, दिमाग ठीक जगह पे है आपका? मैं बोलूँगा ऐसे बंदे हैं आज के दिन जो इस नंबर को ब्रेक कर रहे हैं। ऐसे बंदे हैं जो आज के दिन इस नंबर को ब्रेक कर रहे हैं। क्या हमने एक और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया क्या अभी? ओह भाई साहब 29,000 ग्रेट। तो पिछले 2 रिकॉर्ड हमने अपने ब्रेक कर दिए। फर्स्ट वाज़ 20,000 देन वाज़ 28,000 टुडे इट्स 29,000 ब्रोकन ग्रेट। बहुत बढ़िया, स्वाद आ गया। चलो आगे चलते रहते हैं। एक चीज़ यार आपको समझनी पड़ेगी मैं कोई प्रो बंदा नहीं हूँ, फ़ील आ रही है? आप सभी लोगों से किसी से 3 साल बड़ा, किसी से 4 साल बड़ा, किसी से 5 साल बड़ा हूँ। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा, काफ़ी स्पॉन्टी वीडियो है। ठीक है? कुछ सोच के नहीं आया हूँ कि पहले ये बताना है, फिर ये बताना है, फिर ये बताना है। जो चीज़ें दिमाग में आती जा रही हैं, उस हिसाब से बताता जा रहा हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जो कि हो सकता है 3 घंटे बाद ड्रॉप होंगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मेन जो कि मैं 5 घंटे बाद ड्रॉप करूँगा। बीच में मैं सिर्फ़ आपसे बातें करना चाहता हूँ। 5 घंटे मैं चाहता हूँ कि आपके मोबाइल ऑफ हो। अगर मोबाइल में देख रहे हो तब ऑफ मत करो, नोटिफ़िकेशन ऑफ करो। आपके रूम के अंदर कोई ना आए, आप मैं बस इंडिविजुअली बात करते रहे। आपको छोटा भाई बीच में डिस्टर्ब ना करे, आप मम्मी के पास ना जाओ, आप बीच में हर मेरे को वो एनवायरनमेंट चाहिए। 5 घंटे जब और कोई डिस्ट्रैक्शन और कोई थॉट आपके माइंड के पास ना हो। डिनर स्किप कर दो यार, एंटरप्रेन्योर नहीं सोते 3-3 दिन। क्या हो जाएगा? मैं भी तो तुम्हारे साथ बैठा हूँ, मैं करूँगा क्या डिनर? तो वो चीज़ चिल ना। हाँ, ठीक है। माइंडसेट के बारे में यार हम चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। इनफैक्ट मैं भी जब छोटा होता था मुझे लगता था अबे यार ये है ना बोलने वाली बात है, किताबों में अच्छी लगती हैं। ऑथर अपनी किताब छाप लेते हैं ये चीज़ लिख के। मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं और ये रियल लाइफ में इससे कुछ होता नहीं है बट फैक्ट ये है कि माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट एसेट्स के बाद सारे बार यार हम बात करेंगे, उसके बाद विल आल्सो टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स। देख रहे हो कुछ है इस चीज़ के बारे में, अपने आप कलर बदला है। ट्रस्ट मी मैंने कदल कलर नहीं बदला है। मेरे को याद भी नहीं कलर बदलना था। विल बी टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, ठीक है? एक ऐसा एस्पेक्ट है यार मेरे हिसाब से आपके लाइफ में 2 मेजर डिसीजन होते हैं। एक होता है आपका करियर, कि आप ज़िंदगी में करोगे क्या? एक होता है आपका लाइफ का रिलेशनशिप। एंड अच्छी बात देखो क्या है कि स्कूल में दोनों के बारे में नहीं सिखाया जाता, इनफैक्ट कॉलेज में भी नहीं सिखाया जाता। हम अपनी एडवाइस लेते हैं किससे? बॉलीवुड से, हम एडवाइस लेते हैं हॉलीवुड से, हम लेते हैं अपने सिंगल दोस्त से जिसे खुद ही कोई आइडिया नहीं है। हाँ या ना? हम देते हैं टीवी सीरीज़ से, जो कि यार टोटली फ्रॉड है। आप आपको पढ़ना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। आप अपने लाइफ़ के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स ऐसे हवा में नहीं ले सकते हो, ठीक है? तो अगर कोई 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास का कोई बच्चा है यहाँ पर, जिसके मन में अनंत प्यार है किसी के प्रति या फिर किसी का छोटा-सा दिल टूटा है, तो जनाब ये इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच दूँगा आपको लाइफ़ में इसके प्रति। लाइफ़ है ना यार बड़ी रूड है और जब हम रिलेशनशिप पाएँगे उस बात पे आएँगे हम। सब प्यार-मोहब्बत की बात करते हैं, पर यार जब मुझे बताओ अगर आपके घर में कोई बड़ा भाई-बहन, छोटी या बड़ी बहन रही हों, जब अरेंज मैरिज होती है सबसे पहले क्या देखते हैं? घरवाले। घरवाले हैं ना जो आपका सबसे भला चाहते हैं।